स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असम का दौरा है आज, और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन करने वाले हैं, जो कि 4.2 किलोमीटर लंबी होने वाली है। तो पीएम का ये दौरा कई मायनों में खास है। इसके अलावा हजारों करोड़ की सौगात भी प्रधानमंत्री असम के लोगों को देंगे। ये मौका बेहद खास है और सबसे बड़ी बात है कि एयर स्ट्रिप का उद्घाटन पीएम करने वाले हैं। C-130J विमान से हाईवे पर ही पीएम की लैंडिंग होने वाली है। तो आपको बता दें कि डिब्रूगढ़ में मोरान हाईवे पर ELF का उद्घाटन आज किया जाएगा। 4.2 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप है ये, और पीएम के असम दौरे से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान डिब्रूगढ़ के मोरन हाईवे पर आज ही लैंड और टेक ऑफ करेगा, जो एक ऐतिहासिक पल होगा, जिसे देश के लिए सामाजिक तौर पर काफी अहम भी माना जा रहा है। इस 4.2 किलोमीटर लंबी इमरजेंसी रनवे फैसिलिटी को भारतीय वायुसेना ने डिजाइन किया है, ताकि आपात हालतों और सैन्य ऑपरेशनों में प्लान को ऑपरेट किया जा सके, जिसमें उत्तर पूर्व में भारत को रक्षात्मक मजबूती मिलेगी। इसका उद्घाटन करेंगे। 14 फरवरी की तारीख रखी गई है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और संदेश साफ है कि LAC पर कुछ भी हरकत होती है तो इस जगह का इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। और पूरे देश में करीब 28 ELF तैयार किए जाने हैं, यानी कि इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड तैयार किए जाने हैं। और इसका सीधा फायदा उस समय होता है जब दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा होता है, और युद्ध के दौरान हर देश की पहली प्रायोरिटी ये होती है कि वो किसी भी तरीके से एयरबेस को तबाह कर दे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले ही ट्रायल दौर में IAF के कई लड़ाकू विमान और ट्रांसपोर्ट प्लेन इसी हाईवे पर सफलतापूर्वक लैंड और टेक ऑफ कर चुके हैं। ये हाईवे 40 टन के फाइटर विमान और 74 टन अधिनियम टेक ऑफ वजन वाले ट्रांसपोर्ट विमान संभाल सकता है। ये लैंडिंग फील्ड काम करते हैं बड़े बड़े प्लेन्स को उतारने के लिए, फाइटर जेट को उतारने के लिए। राफेल और सुखोई जो हमारे देश की जान मानी जाती हैं, उनकी ट्रायल यहाँ पे कर लिया गया है कि किस तरीके से लैंडिंग और टेक ऑफ वो आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। यह हाईवे की आप तस्वीर देख रहे हैं, करीब 4 किलोमीटर लंबा इस रनवे को बनाया गया है, जहां पे ये लैंडिंग फील्ड तैयार किया गया है और इस संदेश के साथ तैयार किया है कि इस इलाके को और कैसे ज्यादा सिक्योर किया जाए और कैसे हमारी वायुसेना को ताकत दी जाए कि उसके फाइटर जेट कहीं पर भी उतरकर आसानी से दुश्मन को तबाह कर सके। तो पीएम नरेंद्र मोदी का असम का दौरा इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि एयर स्ट्रिप के लॉन्च के साथ, उद्घाटन के साथ में पीएम नरेंद्र मोदी 5,450 करोड़ रुपए की सौगात असम वासियों को देने वाले हैं। इसके अलावा पीएम मोदी IIM गुवाहाटी का भी उद्घाटन करेंगे। जानकारी ये है कि कामरूप में एक डेटा सेंटर बन रहा है, जिसका भी उद्घाटन करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो मौका बेहद खास है असम के लोगों के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे तो कई विकासात्मक परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। ऐसे में और क्या कुछ खास होने वाला है, आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अहम दौरा कई मायनों में खास है। ये एक तरफ पीएम मोदी डिब्रूगढ़ के मोरन हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग यानी ELF का उद्घाटन करने जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चुनाव राज्य असम को भी कई सौगात देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का अहम दौरा पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए नई रफ्तार देने के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का दौरा करेंगे। करीब 3,030 करोड़ रुपए की लागत से बना ये 6 लेन पुल गुवाहाटी को नॉर्थ गुवाहाटी से जोड़ता है। ये पूर्वोत्तर का पहला एक्स्ट्रा डॉज्ड पुल है, जो इससे दोनों शहरों के बीच लोग सिर्फ 7 मिनट में सफर कर पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर असम के CM हिमंता बिस्वा शर्मा ने X पर पोस्ट भी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि असम की जनता पीएम का बेसब्री से इंतजार कर रही है। पीएम मोदी गुवाहाटी के लचित घाट में 5,450 करोड़ से अधिक की कई परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य कनेक्टिविटी बढ़ाना, डिजिटल ढांचे को मजबूत करना, उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देना और सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाना। पीएम कामरूप जिले के अम्मीगांव में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डेटा केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी भारतीय प्रबंध संस्थान गुवाहाटी का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे क्षेत्र में प्रबंध और उच्च शिक्षा को भी बढ़ावा
बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा पीएम ई बस सेवा योजना के तहत 225 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। इनमें गुवाहाटी से 100, नागपुर के 50, भावनगर के 50 और चंडीगढ़ से 25 बसें शामिल हैं। पीएम मोदी ने भी असम पहुंचने से पहले एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने असम की जनता का आभार जताया और कहा कि उन्हें विश्वास है कि असम के लोग बीजेपी को दोबारा राज्य में काम करने का मौका देंगे। और आगे आपको दिखाएंगे बिना नाम लिए